पाव न्यू गिनी के पीएम ने मोदी जी के पाव छुए। ऑस्ट्रेलियन पीएम एंथनी एल्बनीज़ ने एक ऑस्ट्रेलियन स्टेडियम में जब पीएम मोदी को होस्ट किया था, तब उन्होंने सबके सामने कहा था कि Prime Minister Modi is the boss. यूएसए के प्राइम मिनिस्टर जो बाइडेन ने जापान की समिट में पीएम मोदी का ऑटोग्राफी मांग लिया था, वो भी एक ऐसे पॉलिटिकल लीडर के जो उनके देश का भी नहीं था। आपको अजीब नहीं लग रहा? ऑस्ट्रेलिया के पीएम को तो छोड़िए, बल्कि उनके ऑपोजिशन भी शॉक में थे कि दूसरे कंट्री के पॉलिटिशियन लीडर का नाम एक ऑस्ट्रेलियन स्टेडियम में 20,000 लोग कैसे चिल्ला सकते हैं। Bank Arena, we are now welcoming Prime Minister of India, Narendra Modi. आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर किस तरह से पूरी दुनिया के फेवरेट और पॉपुलर लीडर बन चुके हैं। पीएम मोदी की इतनी पॉपुलैरिटी का एक बेसिक रीजन उनकी पर्सनैलिटी भी है। बाकी लीडर्स आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं और पीएम मोदी किस तरह के इंटरेक्ट करते हैं, अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो आपको इसमें एक कॉन्ट्रास्ट दिखेगा। आपने कभी भी बाकी किसी लीडर्स को मिलजुल के या गले वले मिलाकर मीटअप करके नहीं देखा होगा, लेकिन अगर अब देखो तो वही लीडर्स पीएम मोदी से कैसे मिलते हैं, अब उनके बॉडी लैंग्वेज में कैसे क्लियर डिफरेंस दिखते हैं। ऐसा लगेगा कि दो पॉलिटिकल लीडर्स नहीं बल्कि दो दोस्त आपस में मिल रहे हैं। जिससे क्या होता है कि मोदी जी इस तरीके से वर्ल्ड स्टेज पे दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स से मिलते हैं, तो इससे इंडिया को दो फायदे होते हैं। पहले तो पीएम मोदी बाकी लीडर्स के बीच में अलग ही हाईलाइट होते हैं, और दूसरा इंडिया को दूसरे देशों से बराबरी का एहसास होता है। सेकेंड है पीएम मोदी का डिसीजन पावर। इसमें हम ये बात नहीं कर रहे कि उन्होंने कौन से डिसीजन सही लिए या गलत। 2017 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक ऐसे लीडर्स थे जो इजराइल का पूरा विजिट करके आते हैं। देन उसी साल जब इजराइल यूएस के सपोर्ट से जेरूसलम को अपना कैपिटल बनाने का प्रपोजल रखता है, तो इंडिया अरेबियन नेशन के साथ मिलकर उसे स्टक डाउन कर देता है। एंड इन सबके बावजूद एक महीने के अंदर ही इजराइल पीएम इंडिया में आते हैं और करीब 100 इजराइल कंपनीज को 130 बिजनेस के डेलीगेटर साथ लेकर आते हैं। फिर इंडिया आते ही 9 कॉर्पोरेशन डील साइन करते हैं, जिसका मतलब समझ रहे हो। ऐसे ही डेवलपमेंट को देखकर ग्लोबली इंडिया को उस स्टेज पर देखा जा रहा है जहाँ वो बिना किसी वर्ल्ड पावर या ग्लोबल इन्फ्लुएंस हुई खुद का ग्लोबल एजेंडा खुद ही सेट कर रहा है। और दूसरा, ऐसा सिर्फ यूएस ही कर सकता है, क्योंकि एक तरफ वो इजराइल का सबसे बड़ा आर्म सप्लायर है। सो एक ही टाइम पे यूएस के दो सबसे बड़े कॉम्पिटिटर एक साथ अच्छा रिलेशनशिप रखते हैं, और इसी तरह इंडिया यूएस के दो कॉम्पिटिटर के साथ अपने अच्छे रिलेशन रखता है। ऐसे में मोदी जी की लीडरशिप की वजह से इंडिया भी इसी रास्ते पर निकल आया है, जहां पर ये मालूम होता है कि मोदी जी को भी टफ पावरफुल लीडर के रूप में देखा जा रहा है, जिसे क्रैक करना काफी मुश्किल है।